झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली। ईडी की ओर से रिप्लाई नहीं करने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। ईडी ने समय मांगा है, जिसकी वजह से शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई टल गई। अदालत की ओर से ईडी को सोमवार 20 मई तक जवाब देने का आदेश दिया गया है और अब इस मामले में 21 मई को सुनवाई हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है। अब वेकेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की मांग की थी। सुनवाई शुरू होने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा, हमें थोड़ा समय चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि चुनाव के कारण जल्दबाजी है, वे अंतरिम जमानत चाहते हैं। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, अगर अगली सुनवाई को सोमवार या मंगलवार को रखा जाता है तो चुनाव के 2 चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं। तब जस्टिस खन्ना कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, उन्होंने पहले ये बात नहीं रखी थी। जस्टिस खन्ना आगे पूछते हैं कि क्या हम इसे सोमवार को रख सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि 20 तारीख को अगले चरण का चुनाव है। फिर जस्टिस खन्ना पूछते हैं कि 3 चरण हैं। सिब्बल जवाब देते हैं 4 चरण। फिर वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहते हैं कि बस दस्तावेज दिखाइए ना। कपिल सिब्बल का ये भी कहना है कि सोरेन को जमीन से कोई लेना देना नहीं है। पीठ ने ASG से अंतरिम जमानत की एप्लीकेशन के बारे में पूछा। इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सोरेन को बहुत पहले गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव के 4 चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सुना जाना मेरा अधिकार है। अभी कोर्ट 2 ने एक आदेश पारित किया है, हम जमानत याचिकाएं कैसे लंबित रख सकते हैं। तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो तैयार नहीं है। इस पर सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मैं पहली बार आया तो उन्होंने रातों रात जवाब दाखिल कर दिया था। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें इस मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू फिर कहते हैं, मैं तैयार नहीं हूं, या तो हम इसे अगले सप्ताह या जब भी आप चाहें तारीख दे सकते हैं। इस पर सिब्बल कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को अगले मंगलवार यानी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। सोरेन ने 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका झारखंड हाई कोर्ट से खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले पर मंगलवार यानी 21 मई को सुनवाई होगी। झारखंड में एक दौर का मतदान हो चुका है। आगे 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान है।